जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज समझते हैं हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच का डिफरेंस क्या है? देखिए देखिए है क्या, इंडिया में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ठीक है, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र हैं। उन निर्वाचन क्षेत्र में होता है इलेक्शन, और निर्वाचन क्षेत्र में इलेक्शन के बाद चूज किए जाते हैं मेंबर्स, और वो मेंबर्स जाके बैठते हैं कहाँ? लोकसभा में। ठीक है, लोक वो मेंबर्स जाके बैठते हैं लोकसभा में, जिनको यूनियन लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, और जो इसमें इलेक्टेड मेंबर्स बैठते हैं उनको हम बोलते हैं एमपी, और इनका होता है डायरेक्ट इलेक्शन। इनको डायरेक्ट हम चूज करते हैं। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गया। दूसरा समझिए, जब हम लोग बात करते हैं राज्यसभा का, ठीक है, राज्यसभा में ऐसे एक्चुअली होता क्या है, जैसे सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, यूनियन लेवल पे यूनियन लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसी तरीके से हर राज्य में राज्य के स्तर पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक है, क्या होती है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक है, अब देखिए होता है क्या है, जैसे यहाँ पे चूज किए जाते हैं लोकसभा में जो मेंबर, उनको हम बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ जो चूज किए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, राज्य में जो चुनाव होता है उसमें जो लोग चूज किए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि जब एमएलए, जो जितने भी एमएलए हैं, जब ये एमएलए चूज हो जाते हैं तो उसके बाद ये सारे एमएलए आपस में बैठते हैं। ठीक है, और विचार विमर्श करने के बाद आपस में से किन्हीं सीनियर्स जो एमएलए होते हैं उनको ये सेलेक्ट करते हैं, और वो एमएलए एक्चुअली जाते हैं राज्यसभा में। ठीक है, वो एमएलए एक्चुअली जाते हैं राज्यसभा में, और राज्यसभा में जाने के बाद वो रिप्रेजेंट करते हैं उस स्टेट को। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको, स्टेट लेजिस्लेटिव से एमएलए चूज होते हैं। वो एमएलए आपस में विचार विमर्श करने के बाद किन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते हैं, और वो सिलेक्टेड लोग जाते हैं राज्यसभा में। एक बात गौर कीजिएगा, हम डायरेक्ट इनको चूज नहीं करते हैं, हम एमएलए को चूज करते हैं, एमएलए को चूज करते हैं, और वो एमएलए मिलके फिर इनको चूज करते हैं। इसीलिए इनका जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट। ठीक है, ये जो इलेक्शन है उनका, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इतना तो समझ में आ गया। देखिए एक बात समझिए, जो राज्यसभा है इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है पार्लियामेंट का। क्यों है? क्योंकि ये समझिए कि यहाँ राज्यसभा में जितने भी लोग बैठते हैं वो सारे के सारे लोग अपने अपने राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, और कोई भी बिल आता है तो राज्यसभा में भी भेजा जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि भारत की लॉ मेकिंग में, भारत की जो भी डिफरेंट जो भी फील्ड्स हैं उनमें जो भी पॉलिसीज हम इंप्लीमेंट करते हैं, तो भारत की लॉ मेकिंग में, भारत की पॉलिसीज मेकिंग में राज्यों के मतों को भी ध्यान में रख के उन पॉलिसीज को बनाया जाता है। राज्यों के मतों को भी, राज्यों के जो भी उनके ओपिनियन है उनको भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, और इस तरीके से हम राज्य को भी लेके चलते हैं। तो ये सुनिश्चित होता है कि भारत की डिसीजन मेकिंग में, भारत की लॉ मेकिंग में राज्यों का भी उतना ही योगदान है। ठीक है, इसलिए राज्यसभा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें ये समझ लीजिए, नॉर्मल सी बात है कि ये जो मतलब आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट के बारे में बोला गया है, आर्टिकल जो 80 है वो बात करता है आपका राज्यसभा का, और आर्टिकल 81 जो है वो बात कर रहा है आपका लोकसभा का। ठीक है, और बाकी नॉर्मल चीजें राज्यसभा के बारे में कि इनका जो टर्म होता है वो 6 साल का होता है। एवरी 1/3 जो मेंबर होते हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। ये सब नॉर्मल सी चीजें हैं जो इसके बारे में बताई जाती हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद।